नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है रिसेंटली महाराष्ट्र के मुंबई में जितने भी टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स हैं उनके लिए मराठी कंपलसरी कर दी गई है। मतलब अगर आप ऑटो और टैक्सी चलाना चाहते हैं मुंबई में तो आपको मराठी आनी ही चाहिए। इससे भी बड़ी शॉकिंग बात यह है कि कई ऑटो ड्राइवर्स का ये कहना है कि 15,000 बीस हजार के फाइन्स उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हो खबर, इनजस्टिस ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स प्रोटेस्ट इन मुंबई ओवर मराठी मैंडेट। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार मामला क्या है, अचानक से सरकार ये कौन से कानून के तहत कर रही है, साथ ही साथ इसका असर क्या होगा। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली आपको समझना है कि मुंबई में बहुत ज़्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन आती है। मतलब एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहाँ पर आप देश भर के अलग अलग राज्यों से लोग आते हुए देखने को मिलेंगे। और क्या ये मुंबई को इम्पैक्ट करेगा और साथ ही साथ क्या ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है, इसको डिटेल से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अब आप सब जानते हैं कि यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ के अंदर एपीएफसी की जो पोस्ट है 80 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं, और ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है आप में से जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि ये ग्रेड ए की पोस्ट होती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है ना, आईआरएस ऑफिसर, वैसा ही पोजीशन आपको यहाँ पर मिल सकता है। एंड कई बार ये निकाला जाता है, किसी साल ये नहीं आता है, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 10 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसको देखते हुए स्टडी आईक्यू आज से ही अपना इसका जो बैच है उसको लॉन्च कर रहा है। मतलब इस बैच में आप देख सकते हो जितना भी पूरा सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो ये फोन नंबर है, इस पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, कल जो है कई सारे ग्रुप ऑफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स मुंबई में, उन्होंने 3 दिन का स्ट्राइक लॉन्च किया। अब बेसिकली उनका कहना है कि सरकार ये जो मराठी लैंग्वेज को एनफोर्स कर रही है, हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रही है, ये नहीं करना चाहिए। स्पेशली कांदीवली, आप सब जानते हैं जो एरिया है, वहाँ पर कई जो नॉन मराठी स्पीकिंग ड्राइवर्स हैं वो एक साथ इकट्ठा हुए और जो कांदीवली लिंक रोड है उसको ब्लॉक करने की कोशिश की। ट्रैफिक में डिसरप्शन आया। और जो प्रोटेस्ट है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यहाँ पर मराठी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। जो ड्राइवर्स का आर्गुमेंट है वो ये है कि हम मुंबई आए थे कुछ कमाने के लिए, एंड हमारी जो एबिलिटी है उसको इस तरह से क्यों देखा जा रहा है कि हमें मराठी असेसमेंट के थ्रू गुजरना होगा। और बेसिकली जो कंट्रोवर्सी है, इट्स मोर अबाउट जैसे लैंग्वेज से आगे बढ़कर लाइवलीहुड, माइग्रेशन, इक्वल ट्रीटमेंट, इन सब के ऊपर आप पहुंचिए। अच्छा, सवाल यह आता है कि मराठी अचानक से ऑटो ड्राइवर्स के लिए इतना बड़ा इशू क्यों हो गया। क्योंकि रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो एनफोर्समेंट है रूल्स का, उसको लागू करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि सरकार कोई नया कानून लेकर नहीं आई है। बेसिकली पहले वाले रूल्स के अकॉर्डिंगली सरकार सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि जितने भी ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए मराठी का। सरकार ये कह रही है कि लीगल और रेगुलेटरी बेसिस के आधार पर हम ये कर रहे हैं, और जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रिक्टली अब इसको फॉलो करेगी। मतलब वैसे तो ये ऑलरेडी लागू हो जाना चाहिए था पहले, लेकिन अभी तक सरकार इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रही थी। लेकिन अब इस नियम को सरकार बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है। और मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर बेसिकली 2 कंपोनेंट हैं। पहले क्या होगा कि यहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं और जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनको सरकार मराठी में सिखाने की कोशिश करेगी। मराठी जो लैंग्वेज है उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और साथ ही साथ उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा ताकि वो अपनी प्रोफिशिएंसी को डेमोन्स्ट्रेट कर सके, वो बता सके कि भाई देखिए हमें इसके बारे में पता है। फिर उसके बाद चलकर आरटीओ जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार चेकिंग करेंगी कि जितने भी ऑटो ड्राइवर्स यहाँ पर चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, तो क्या उनको मराठी आती है कि नहीं। एंड ड्राइवर्स हु डोंट मीट द रिक्वायरमेंट, उनको यहाँ पर नोटिस भेजा जाएगा। एंड अगर ये लगातार ऐसे ही चलता रहा तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना कि अभी तक बात होती थी कि मराठी सीखो, लेकिन अब यहाँ पर आपको मराठी की जो प्रोफिशिएंसी है उसको प्रूव करना होगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर एक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये आता है कि मराठी प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है, सरकार ये नहीं कह रही है कि आपको एकदम एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, जो हम पूछेंगे वो आपको आंसर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। बेसिकली सरकार ये कह रही है कि एक जो वर्किंग नॉलेज होता है मराठी लैंग्वेज का वो आपको पता होना चाहिए। मान लो कोई कस्टमर आया, ठीक है, उसको किसी एक एरिया में जाना है, तो वो आपको कन्वे कर सके मराठी में और आप समझ सको
इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर वो कह रहा है लेफ्ट लेना है, तो मराठी में जब वो लेफ्ट लेना बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेफ्ट लेने के लिए बोल रहा है, राइट लेने के लिए बोल रहा है, सीधे जाने के लिए बोल रहा है। तो ये सारे ये जो मतलब ओवरऑल आप कम्युनिकेट कर सको पैसेंजर के साथ, ये सरकार कह रही है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम आप एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। अच्छा, लेकिन फिर भी ड्राइवर्स इतने गुस्से में क्यों हैं? बेसिकली उनका इश्यू जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। उनके लिए क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है कि आप मराठी सीख सकते हो कि नहीं। मतलब यहाँ पर उनका सवाल ये है कि व्हाट हैपेंस अगर यहाँ पर वो मराठी नहीं सीख पाए, उनके लाइवलीहुड का क्या होगा? एंड रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्टिंग ड्राइवर्स हैं, उनका आर्गुमेंट ये भी है कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती फाइन थोपे जा रहे हैं। मतलब आपको मैं बताता हूँ, एक्चुअली कुछ ड्राइवर्स मतलब जो प्रोटेस्टर्स थे, उनमें से कुछ एक ड्राइवर्स ये कह रहे थे कि क्या हम 15 से 20,000 रुपए तक का फ़ाइन भर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का फ़ाइन हमारे ऊपर इम्पोज़ किया जा रहा है। और सिर्फ़ यही नहीं, यहाँ पर संजय निरुपम जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा कि और आरोप लगाया कि जो आरटीओ है वो 25-25 हज़ार तक के फ़ाइन ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स के ऊपर लगा रहा है, ये नहीं लगाना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर जो सेंटिमेंट एक्सप्रेस किया जा रहा है प्रोटेस्टर्स के द्वारा, उनका ये कहना है कि देखिए अगर हम इतने ही पढ़े लिखे होते तो क्या हम टैक्सी और ऑटो चला रहे होते? हम कहीं ऑफिस में होते, काम कर रहे होते। सो प्रोटेस्टर्स बेसिकली आर्गुमेंट यही दे रहे हैं कि कुछ ड्राइवर्स की सैलरी तो 500 रुपए भी नहीं होती है, 500 रुपए तक कमा पाते हैं, और कहाँ से वो इतने हज़ारों रुपए का फाइन भर पाएँगे अगर वो मराठी उनको नहीं पता है। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं सरनायक, उन्होंने ये साफ-साफ कहा है कि जो भी आरटीओ ऑफिशियल्स गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से फाइन लगा रहा है, उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। बेसिकली देखो, सरकार ये कह रही है ना, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि अगर मान लो किसी टैक्सी ड्राइवर को मराठी नहीं पता, तो पहले तो आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा 1 महीने का कि आप 1 महीने में यहाँ पर सीखिए। उसके बाद मतलब अगर नहीं हो पाता है तो फिर अगेन 3 महीने का आपको मौका मिलेगा मराठी सीखने के लिए, और फिर भी अगर आप नहीं सीख पाते हो तो यहाँ पर आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सरनायक जी ने यही कहा है कि अगर कोई आरटीओ ऑफिशियल आपके ऊपर गलत तरीके से फाइन लगाता है 15,000 20,000 का, तो यहाँ पर हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। ऐसा ऐसा करना गलत है। और मैं आपको बता दूं, 20 अगस्त को जो आरटीओ है उन्होंने 1268 कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल ड्राइवर्स को नोटिस जारी किया, मेनली जो ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर। और एक दिन के बाद 1500 और नॉन मराठी स्पीकिंग ड्राइवर्स को अक्रॉस महाराष्ट्र नोटिस यहाँ पर जारी किया गया कि आप मराठी सीखिए। अच्छा, सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये जो इशू है वो स्पेशली मुंबई को क्यों इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि मुंबई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डाइवर्स सिटी है। यहाँ पर पॉपुलेशन आप देखोगे तो महाराष्ट्रियन तो है ही है, लेकिन बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं, चाहे वो यूपी है, बिहार है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और भी देश के कई हिस्सों से यहाँ पर लोग आते हैं। और हिंदी देखो, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो हर कोई हिंदी समझ सकता है, लेकिन मराठी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो जो ऑटो रिक्शा है वो उनको पता होना चाहिए। ऑटो रिक्शा ऑक्यूपाई इंपॉर्टेंट पोजीशन इन मुंबई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, स्पेशली जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं ना, कि भले आप लोकल ट्रेन से तो आ जाओगे लेकिन स्टेशन से फिर आप अपने घर कैसे जाओगे। तो इसमें इस तरह की चीज़ों में ऑटो रिक्शा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अभी रिसेंटली कुछ नंबर्स आपको मैं बताता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना कितना डिफिकल्ट है। बेसिकली सरकार ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाली है ताकि जितने भी ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो मराठी लैंग्वेज को सीख सकें, उनको पैसा ना स्पेंड करना पड़े। और रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा है कि 1.65 लाख एप्लीकेंट्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं, एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं मराठी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जिसमें से 25,000 ड्राइवर्स उनको अभी तक सर्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा 7,750 ऐसे ड्राइवर्स हैं जो टेस्ट को फेल कर गए हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर वो मराठी नहीं सीख पाएंगे तो अल्टीमेटली उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो इसकी वजह से एक मेजर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम आ रही है। इमेजिन करो, यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स
उनको मराठी सिखाना है और इसमें सरकार को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी, ट्रेनर्स, टेस्टिंग सेंटर्स, एडिक्वेट कैपेसिटी, अपील। क्या ये सरकार कर पाएगी? मतलब क्या सरकार ये सुविधा यहाँ पर दे पाएगी? आपने बोल तो दिया है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन क्या इसका बुरा असर नहीं होगा जिन लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो जो एक्चुअल में नहीं सीख पाए हैं? तो गवर्नमेंट बेसिकली सवाल ये आता है कि इतना मराठी के ऊपर क्यों इंसिस्ट कर रही है? देखो, एक तो लोकल लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, कल्चरल पर्सपेक्टिव के लिए और जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके तहत। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं। उनका बेसिकली क्या कहना है कि देखिए, लाइवलीहुड लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। आप देश के किसी भी कोने में जाइए, काम करिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप टैक्सी चला रहे हो तो आप सेफ चला रहे हो कि नहीं, मुंबई में नेविगेट कर सकते हैं कि नहीं, पैसेंजर्स के साथ कैसे डील कर रहे हैं, ट्रैफिक रेगुलेशंस जो है वो क्या आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एज अ टैक्सी ड्राइवर, ना कि यहाँ पर आप इस तरह के चीज़ें थोपो। तो एक तो ये क्रिटिक्स का कहना है। दूसरा, यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन माइग्रेंट्स, मतलब यहाँ पर जो रूल है, स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और जो एनफोर्समेंट है वो डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे प्रोटेस्टर्स थे जो टैक्सी चलाते हैं, उनका ये कहना है कि देखिए, जो मराठी स्पीकर वाले टैक्सी पर्सन्स हैं वो यहाँ पर हमें रोकने की कोशिश करते हैं, वो परेशान करते हैं। तो अगेन ये मामला लैंग्वेज पॉलिसी से शिफ्ट होकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसको संभालना होगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा डिबेट हम देख रहे हैं ना, इसका एक अपना इतिहास है। आप सब जानते हो कि यहाँ पर इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठी लैंग्वेज का जो रिक्वायरमेंट था, कुछ इसी प्रकार की पॉलिसी आई थी, उसको कैंसिल कर दिया था। अब सवाल यही आता है कि क्या इस बार भी मामला कोर्ट में जाएगा? और मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं, ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको भेजा जाए कोर्ट में, ताकि यहाँ पर जस्टिस मिल सके। अच्छा, साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो भी मायने रखती है। लैंग्वेज पॉलिटिक्स अगर आप देखोगे, महाराष्ट्र में काफ़ी डीपली एम्बेडेड है और कई बार आपने देखा भी होगा, गलत तरीके से बर्ताव किया जाता है। कोई बाहर से आया है, उसको मराठी नहीं पता है, तो ज़बरदस्ती कभी बैंक के मैनेजर के साथ। तो ये सारी चीज़ें तो देखो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि देखिए, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर मराठी जो लैंग्वेज है वो लोगों को पता हो, वो जाने, वो उसमें कम्युनिकेट करें। लेकिन क्या ज़ोर ज़बरदस्ती करके चीज़ें कराई जा सकती हैं? अगेन, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर सरकार ने टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स के लिए कंपल्सरी किया है। तो क्या मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाएगा तो क्या ये सही ठहराया जाएगा? बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, मराठी को लेकर ही यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी ईपीएफओ का बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस इट। अगर आप एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव के तौर पर है, ये आप देख सकते हो पूरा टाइम टेबल, किस तरह से आपके क्लासेस होंगे, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। यूज़ करिएगा कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में। और कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फ़ोन नंबर है, इस पर कॉल भी कर सकते। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।